बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं अलवाब यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगे फ्यूज़ के बारे में मुकम्मल तफसील पढ़ेंगे, जैसा कि इस फ्यूज़ को इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्यों लगाया जाता है, इसके अलावा फ्यूज़ को एक डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से किस तरह टेस्ट किया जाता है और इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अलवाब को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। तो चले बगैर टाइम ज़ाया के आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो चले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्यूज़ को क्यों लगाया जाता है। फ्यूज़ शॉर्ट सर्किट की सूरत में काम आता है। शॉर्ट सर्किट क्या है कि गाड़ी में लगी तारें आपस में मिल जाएं या वो गाड़ी की बॉडी के साथ मिल जाएं। ये बिल्कुल इसी तरह होता है कि अगर हम बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को आपस में मिला दें, इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है और तारें पिघल जाती हैं और नतीजतन गाड़ी को आग भी लग सकती है। लेकिन फ्यूज़ क्या करता है कि उस मखसूस इलेक्ट्रिकल सर्किट में आर्जी तौर पर ओपन सर्किट पैदा कर देता है और नतीजतन करंट का रास्ता जो है वो रुक जाता है और इसी तरह हम बड़े नुकसान से बच जाते हैं, बजाय इसके कि हमारा सारी वायरिंग सड़ जाए या गाड़ी को आग लग जाए। तो एक 10 या 15 रुपए का फ्यूज़ उस दौरान जल जाता है। तो चले अब हम बात कर लेते हैं फ्यूज़ की कंस्ट्रक्शन की। तो आपको जो रेड कलर की बॉडी नज़र आ रही है, इसको हम फ्यूज़ की हाउसिंग भी कहते हैं। ये इंसुलेशन के तौर पर भी काम करती है। ये फ्यूज़ के जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, जैसा कि फ्यूजिंग पोर्शन है या फिर जो इसके टर्मिनल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट भी करती है और इन्हें दूसरे फ्यूज़ के साथ आइसोलेट भी करती है। फ्यूज़ के ऊपर वाले हिस्से पर जो आपको नंबर्स नज़र आते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक फ्यूज़ पे 10 लिखा हुआ है, दूसरे फ्यूज़ पे 40 लिखा हुआ है। इस तरह ये 5 भी होता है, यहाँ पे 10 भी लिखा होता है, 15 भी लिखा होता है। तो ये फ्यूज़ की कैपेसिटी शो करता है एम्पेयर्स में कि ये फ्यूज़ कितने एम्पेयर का है। फ्यूज़ के अंदर मौजूद आपको जो ये बारीक वायर नज़र आ रही है, ये फ्यूज़ का सबसे अहम हिस्सा है। इसको हम फ्यूजिंग पोर्शन कहते हैं। यही वो हिस्सा होता है जो शॉर्ट सर्किट की सूरत में पिघलता है। याद रखें, ये हिस्सा ज़्यादा करंट की वजह से नहीं बल्कि ज़्यादा करंट की वजह से पैदा होने वाली हीट की वजह से पिघलता है। फ्यूज़ के ऊपर आपको ये जो छोटे 2 टर्मिनल नज़र आ रहे हैं, यहाँ से हम किसी भी टेस्टर या फिर एक डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से फ्यूज़ को चेक कर सकते हैं, फ्यूज़ को टेस्ट कर सकते हैं कि फ्यूज़ सही है या ख़राब है। गाड़ियों के इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इस्तेमाल होने वाले फ्यूज़ की बहुत सारी इकसाम होती हैं और ये सर्किट की ज़रूरत के मुताबिक साइज़ में बड़े या फिर छोटे हो सकते हैं। और ये तमाम फ्यूज़ आप इन तस्वीर में देख सकते हैं। बड़े इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, जैसा कि सेल्फ जिसे हम स्टार्टर मोटर भी कहते हैं, उनमें बड़े फ्यूज़ इस्तेमाल होते हैं, जो मिसाल के तौर पे 50 एम्पेयर वाला, 60 एम्पेयर वाला, 100 एम्पेयर वाला, इसी तरह। जबकि छोटे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में छोटे फ्यूज़ इस्तेमाल होते हैं। अब बात करते हैं हम फ्यूज़ की लोकेशंस की। तो फ्यूज़ गाड़ी में 2 फ्यूज़ बॉक्सेस होते हैं, एक इंजन वाली साइड पे होता है और एक गाड़ी के अंदर जो डैशबोर्ड है उसके नीचे लगा होता है। ये पैसेंजर वाली साइड पे भी हो सकता है, ड्राइवर वाली साइड पे भी हो सकता है। तो तमाम इलेक्ट्रिकल सर्किट के जो फ्यूज़ेस हैं वो इन 2 फ्यूज़ बॉक्सेस में लगे होते हैं। यहाँ पे एक बात आप वाज़े तौर पे याद रख लें कि जिस इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए फ्यूज़ बॉक्स पे ढक्कन पर जितने एम्पेयर का जो फ्यूज़ है वो लिखा हुआ है वही आप लगाएं। अगर आप उससे ज़्यादा रीडिंग वाला फ्यूज़ वहाँ पे लगाएंगे, ज़्यादा एम्पेयर वाला, या फिर किसी वायर के टुकड़े के साथ आप फ्यूज़ को जंप करवा के उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगा देंगे, तो अगर तो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई शॉर्ट सर्किट है तो उसके नतीजे में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हीट पैदा होगी और जो फ्यूज़ है ये क्योंकि ज़्यादा एम्पेयर वाला है तो इसका फ्यूजिंग पोर्शन नहीं पिघलेगा। नतीजतन क्या होगा कि सारी वायर्स पिघल जाएंगी और गाड़ी को आग भी लग सकती है और इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। जी हाँ। अब हम बात करते हैं कि एक फ्यूज को डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से किस तरह चेक किया जाता है। सबसे पहले तो आपने जो डिजिटल मल्टीमीटर है उसकी पोल्स जो है उनको इस तरह सेट कर देना है
और इसके अलावा जो मल्टीमीटर है उसको हमने कंटिन्यूटी पर सेट कर देना है। जैसे ही हम इसे कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे तो जो इसका डिजिटल डिस्प्ले है उसमें भी आपको ये बीप का सिंबल नजर आ रहा होगा। इसको कंटिन्यूटी का सिंबल भी हम कहते हैं। इसके बाद आपने जो डिजिटल मल्टीमीटर है उसकी दोनों प्रोब्स को आपस में मिलाना है। अगर आपको बीप की साउंड कुछ इस तरह सुनाई दे तो इससे मुराद ये है कि मल्टीमीटर भी बिल्कुल ठीक है और उसके अलावा जो डिजिटल मल्टीमीटर है इसकी प्रोब्स भी बिल्कुल ठीक है। अब आपने क्या करना है कि फ्यूज बॉक्स में मौजूद जिस फ्यूज को भी आपने चेक करना है उस पर जो ये आपको छोटे छोटे दो टर्मिनल नजर आते हैं मल्टीमीटर की दोनों प्रोब्स इसके ऊपर लगानी है। अगर तो आपको बीप की साउंड सुनाई दे तो इससे मुराद आपका फ्यूज बिल्कुल ठीक है। अगर बीप की साउंड सुनाई ना दे तो इससे मुराद ये है कि आपका फ्यूज ख़राब है। इसके अलावा आप फ्यूज को ज़ाहिरी तौर पर भी चेक कर सकते हैं कि इसका फ्यूजिंग पोर्शन जो है वो ख़राब है कि नहीं है, जो कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस क्लास में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछे। एलवाब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अल्लाह हाफिज़।